इस वक्त हमारी मौजूदगी सेंट कोलंबस स्कूल के बिल्कुल बाहर है। यहाँ पर शौर्य के माता पिता और साथ में सब पेरेंट्स एकजुट हुए हैं। शौर्य के यहाँ पे अभी मेडल्स रखे हुए थे और जो सर्टिफिकेट्स थे वो सारी चीज़ें यहीं पे रखी हुई थी, और श्रद्धांजलि के लिए शौर्य की फ़ोटो और जस्टिस की मांग जो लगातार चल रही है वो चीज़ें यहाँ पर अभी भी इन लोगों ने करी। सेंट कोलंबस के बाहर ही इनकी जो माता है, एक बार आइए इनसे बात करते हैं, जुड़ते हैं। यहाँ पे है, साथ में पिता भी है और लगातार यहाँ पे जितने पेरेंट्स थे वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार जस्टिस के लिए ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आज इन्होंने सेंट कोलंबस के बाहर शौर्य की फोटो और जो तस्वीरें थी, जो उसके सर्टिफिकेट्स थे, वो सारी चीजें यहाँ लेके पहुंचे हैं। यहाँ पे सामने यदि देखेंगे तो जो ब्लैक कपड़ों में है वो शौर्य की माता है, और सामने ग्रीन जो शर्ट, फिर कौन है? मॉम प्रेजेंट है यहाँ पे? सर इनके फादर है ये। फादर है। सर, लगभग 5 दिन बीत चुके हैं, 4 टीचर्स को सस्पेंड किया गया है। आगे कोई कार्यवाही बढ़ती नजर आ रही है या नहीं बढ़ती आ रही? ये टीचर को भी टेम्पररी सस्पेंशन है, सस्पेंशन नहीं है। और इन्होंने जब सस्पेंड किया है वो भी लोगों का प्रेशर था, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बिठाई थी। जब वो कमेटी लगभग शाम को 7-8 बजे बिठाई तो इन्होंने 8 से 9 बजे सस्पेंशन किया है, वो भी टेम्पररी है, परमानेंट। पहले दिन जब प्रोटेस्ट मार्च हुआ था तब यहाँ के हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव अंदर गए थे, तो जो ब्रदर का जो जवाब था वो आप सुन के खुद भी आप हैरान हो जाओगे। हमने पहली मांग करी थी कि उनको सस्पेंड किया जाए और पुलिस वालों को मांग करी अरेस्ट किया जाए, तो इन्होंने बोला ऐसा किसी को हम सस्पेंड नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी किसी का भी नाम लिख के सुसाइड करेगा। ये ब्रदर के वर्डिंग थे। उसके बाद जब गठित हुई तो इन्होंने कर दिया। अगर इन्होंने करना ही नहीं था तो कमेटी गठित होने के बाद क्यों किया? इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। लेकिन पुलिस के ऊपर हमारी शक की सुई इसलिए जा रही है, आज इस घटना को 7 दिन हो गए, 7 दिन के बाद भी अरेस्ट नहीं किया गया। क्या ये सबूत जो है वो मिटाने के लिए टाइम दिया जा रहा है? क्या पुलिस और स्कूल प्रशासन का कुछ अंदर की बातें हैं? इस केस के पीछे पूरा देश और पूरी मीडिया खड़ी है और जस्टिस चाह रही है। सबसे पहले तो हम कह रहे थे कि इनको टेम्पररी सस्पेंड किया जाए, उन्होंने नहीं किया। अब हम पहली मांग कर रहे हैं कि इनको अरेस्ट होना चाहिए। अरेस्ट होने के बाद आदरणीय जो न्यायालय है, जो बेल देना है नहीं देना, जो BNS 107 के तहत इनको केस रजिस्टर किया गया है, मुकदमा दिल्ली मेट्रो के नीचे, तो हम चाहते हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए। लेकिन हमारी लड़ाई खाली अरेस्ट से नहीं रुकेगी। जब यह हादसा हुआ तो प्रिंसिपल वहीं पे थी और प्रिंसिपल ने कोई एक्शन नहीं लिया। बच्चा अगर रो रहा है और उसको बोल रहा है मुझे सुसाइड थॉट्स आ रहे हैं, गिर रहा है, तो उसको कह रही थी रो ले या कुछ कर ले, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे प्रशासन के खिलाफ, अगर ये प्रशासन स्कूल चलाने के लायक नहीं है तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए या सेंट्रल का प्रशासक बिठाना चाहिए। ये फादर, ये प्रिंसिपल, ये अगर नहीं सुन सकते, नहीं कंट्रोल हो सकते, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसको चलाने के लिए सक्षम है। जांच कमेटी में बातें ये भी सामने आ रही है कि पेरेंट्स कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, इंटरनल कमेटी ही गठित की गई है। कोई पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इंटरनल कमेटी गठित की गई है। जब बच्चा पढ़ रहा था तो हम कुछ बच्चों से हमने बात करी जो शौर्य के दोस्त थे, उन्होंने ये भी बताया कि वीकली 2 से 3 बार आप लोगों को स्कूल में बुलाया जाता था PTM के लिए, बच्चे की शिकायत करने के लिए। बहुत ही बार बुलाया जाता था, सिर्फ शौर्य के नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स को बुलाया जाता था। लेकिन हम भी जाते थे, 6 महीना पहले मैं खुद भी गया था, तो इसके ऊपर कंप्लेंट जो थी, ये बच्चा शरारती है, शरारत करता है, मिमिक्री करता है। अगर आपने इसके मेडल्स देखे होंगे, 7 से 8 मेडल्स इसने जीतने के हैं। मेडल जीतने के बाद मिलता है, पार्टिसिपेंट के बाद नहीं मिलता। और 15, 20, 25 इसके पास सर्टिफिकेट्स है जो आपने शायद देखे होंगे, जो पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये जो सर्टिफिकेट्स है सिर्फ एक स्पोर्ट्स में नहीं है, रनिंग में भी है, थ्रोइंग में भी है, डांसिंग में भी है, क्विज में भी है, MOM में भी, वो चाइना, ब्राजील, अलग अलग कंट्री पे डिबेट किया है उसने। तो बच्चा ऑलराउंडर और एक्टिव था। 2 महीना पहले इसने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है डॉन मॉस्को स्कूल में, जब फिएस्टा हुआ था तब। इतना बच्चा एक्टिव था।
ऐसे में कभी शौर्य एक्सप्रेसिव हुआ था आपके सामने कि ये मैं सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं मेरे? सुसाइडल थॉट्स के लिए कभी एक्सप्रेस नहीं हुआ था। स्कूल में टॉर्चर करते थे, परेशान कर रहे, ये बोला था। तो मंडे को ही मेरी उसके साथ बात हुई थी, तो हमने ये डिसाइड किया था कि स्कूल चेंज करेंगे। और उसने अपने भाई को 2-3 स्कूल के ऑप्शंस भी दिए थे कि हम चेंज करेंगे। तो हम सिर्फ उसको ये समझा दिया था कि 10 दिन बचे हैं स्कूल के और सीबीएसई के 20 मार्क्स स्कूल के पास होते हैं, तो हम स्कूल के टीचर से किस लिए पंगा लेना है। अच्छा, एक इमोशनल टच पे यदि जाए, आज आपके बच्चे को गए हुए 1 हफ्ते हो चुके हैं, यादों के सहारे जी रहे होंगे, अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उसकी जो सुसाइड नोट आपने पढ़ी होगी, उसमें उसने ऑर्गेन्स डोनेट करने की बात कही थी, तो हमने उसी दिन ही ट्राई किया था। लेकिन 2 चीज़ें थी, एक तो छोटा माइनर था वो, और डेथ के बाद ज़्यादा समय हो चुका था, तो इसके लिए ऑर्गेन्स डोनेट नहीं हो पा रहे थे। तो दूसरी इच्छा उसकी ये थी कि मेरी तरह कोई और ये शौर्य ना बने, सुसाइड ना करे। तो जिन्होंने मुझे टॉर्चर किया, उस टीचर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसके लिए अब ये शौर्य मेरा बेटा नहीं रहा, ये पूरे देश का हो गया। उसके बाद एक चालना मिली, एक शुरुआत हुई है ये मूवमेंट की, कि देश में ऐसा हर बहुत सारे स्कूलों में हो रहा है। आपने देखा होगा, अभी जस्ट 20 दिन पहले अमायरा का राजस्थान में हुआ था, जयपुर में। आंध्र प्रदेश में एक नर्सिंग स्कूल की बेटी का हुआ था। दिशा राजस्थान में अभी एक बच्ची का हुआ है। कल जालना महाराष्ट्र में हुआ है। तो ये बच्चों में हिम्मत आ रही है ये बोलने की, नहीं तो अभी तक हर कोई दबा रहता था। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया गया है, और आपके माध्यम से ही ये सरकार जागरूक हो जाएगी और न्याय व्यवस्था के पास ये मुद्दा पहुंचेगा। बहुत बच्चों ने आपके माध्यम के सामने भी बहुत मुलाकातें दी है। तो इस शौर्य को, मैं तो कह रहा हूँ, शौर्य क्या, हर बच्चे को जो अभी तक ऐसी जिन्होंने शहादत दी है, उनको भी न्याय मिलेगा, और आने वाले और बच्चे शौर्य की तरह ना सुसाइड करें, इसके लिए ऐसा ही कदम उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे पास सवाल नहीं है। एक पिता ने अपना बच्चा गंवाया है स्कूल के मनमानी के चलते, और लास्ट सुसाइड नोट में शौर्य ने अपने ऑर्गन्स डोनेट करने की बात की थी, जिसके ऊपर भी बात हुई। अब देखने की बात ये रहेगी, जस्टिस फॉर शौर्य एक ट्रेंड बन के रह जाएगा, या हकीकत में शौर्य को जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा। शक की सुई पेरेंट्स की अभी दिल्ली पुलिस के ऊपर भी जा रही है कि सबूत मिटाने के प्रयास किए जा रहे हैं स्कूल के अंदर से। लेकिन देखने की बात ये रहेगी, जैसे शिक्षा मंत्री ने निष्पक्ष जांच की बात कही, वो निष्पक्ष जांच होती है नहीं होती, शौर्य को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।